लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.4, जहाँ पे वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है। अब हम लोगों को सिखाया गया कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस तरीके के फॉर्म को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, जहाँ पे ये रहेगा वेरिएबल, ये है कोएफिशिएंट, ये रहेगा वेरिएबल, ये है कोएफिशिएंट और ये है कांस्टेंट। पर यहाँ पर तो वेरिएबल नीचे आ रहा है और इसको दिया है लीनियर इक्वेशन के सम में, ठीक है। तो ऐसे वाले को कैसे करेंगे? अगर ये हमारी प्रॉपर्टीज़ को मैच नहीं कर रहा है तो इसको वैसा बनाना पड़ेगा कि ये हमारे तरीके में फिट बैठे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले टर्म में ऑफ फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट वाले टर्म ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, दोनों के नीचे x है। इसको आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो 2/x है, इसको ऐसा समझो कि ये 2 × 1/x है। एक ही बात हो जाएगी, 2 1 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1x 1 × x। तो ऐसा मानो कि अगर ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो 8/x को भी आप ऐसा मानो कि ये 8/1 × 1/x है। तो ये 8 1 8 यही बन जाएगा और 1 × x यही बनेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि इस पूरे टर्म को हमको अपने मन का वेरिएबल मान लेना है। जैसे मान लो कि 1/x को मैं ले लेता हूँ m, इसको अगर मैं मान लूँ m, तो ये जो 2 × 1/x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × इस पूरे की जगह पे लिखूँगा m। तो कोई बच्चा ये नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि सर x तो नीचे था तो m ऊपर कैसे आ गया। बेटा मैं x की जगह पे m नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं x की जगह पे m लेता तो m नीचे आता, लेकिन ये पूरे टर्म की जगह पे x ले रहा हूँ। जो पूरा टर्म 2 को मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये पूरा टर्म अगर m है तो मेरा 2 मल्टीप्लाई होगा m को, ठीक है। वैसे ये 8 × m हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने x के साथ किया जो नीचे है, वही सेम चीज़ मुझे y के साथ भी करना है। तो ये 3/y है, तो ये समझो इसको ऐसे 1/y, थोड़ा साइड हो गया। इसको मुझे ले लेने का n, तो ये 3n हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर 5/y है, तो इसको भी ऐसे, तो ये हो जाएगा 5n, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ ध्यान दो। चलिए अब मुझे लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू m and 1/y is equal to n in equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2 we get. अब यहाँ पर देखो 2/x जो था उसकी जगह पर मैं लिखूँगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू बाकी का 15 एज इट इज आएगा। ये जो 2/x था वो 2m बन चुका है और ये 3/y जो था वो 3n बन चुका है। इसको इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 3 डालूँगा और ये वाली चीज़ जो है वो 8 × m और प्लस 5 × n इज इक्वल टू 77। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। करेक्ट तरीके से इसको रिलेट कर लो। अगर ये चीज़ समझे तभी आगे समझ जाओगे, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि ऐसे टाइप के सम्स में हमेशा ये जो एक जैसी चीज़ें यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है वो वैसा ही होता है, ताकि तुम लोग सॉल्व कर पाओ। अब ये एक नॉर्मल तरीके का सम बन गया। यहाँ पर देखो 2m 8m दोनों कोएफिशिएंट अलग है, इसका भी कोएफिशिएंट अलग है, ठीक है। तो पहले मुझे जो अच्छा लगता है वो है साइन जिसकी अलग है उसको चूज़ करो। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो बेसिकली हमको करना क्या होता है कि दोनों में से एक वेरिएबल हटा देना होता है, ठीक है। और वो कैसे हटाएंगे एक दूसरे के साथ? जैसे ये -3 है
तो ये 5 तो नहीं बन पाएगा और ये 5 - 3 नहीं बन पाएगा, लेकिन दोनों को चेंज कर सकते हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं। जैसे -3 और 5, इन दोनों के टेबल में कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ सकता है। 3 का टेबल अगर मैं देखूँ तो 3 5 जा करूँगा तो 15 आ जाएगा, और 5 3 जा करूँगा तो भी 15 आ जाएगा। तो दोनों को 15 बनाया जा सकता है। तो करता क्या हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग, इस इक्वेशन के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5, क्योंकि मुझे इसको 15 बना देना है। मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10m माइनस यहाँ 5 3 ज़ा 15n, और ये 5 इंटू 15 करेंगे 75 हो जाएगा। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये मेरा 15 बन गया। अब इसको भी 15 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3, 8 3 ज़ा 24m, 5 3 ज़ा 15n इज इक्वल टू, अब इसको 77 को 3 से करो, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो ये 231 हो गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पर ये दोनों तैयार हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। ये -15 है और ये +15 है। जब दोनों की साइन अलग होती है तो इसको ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। अगर इन दोनों की साइन सेम होती तो मैं सबट्रैक्ट करता, जिससे साइन चेंज करके मैं काट पाता, लेकिन अब यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, ऐड। तो मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट, मैं इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75, 24m प्लस 15n इक्वल टू 231, प्लस ये 5 माइनस और ये प्लस कैंसिल होके 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 34m, और इसको ऐड करो, ये 6 0 1 306। अब इसको m यहीं रहने दो, क्योंकि m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था 3m 34m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 34 यहाँ करेगा डिवाइड। m इज इक्वल टू 34। अब देखो ये समझ ही जाता है, 34 10 ज़ा 340 होगा, तो ये पीछे है थोड़ा सा, तो मल्टीप्लाई 9 करके देखो, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27 और ये 3 30 हो गया, आ गया। तो 34 1 ज़ा 34 9 ज़ा, तो ये आंसर आ गया मेरा 9 आने के बाद मंजिल नहीं मिली अभी तक, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाइंग नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर, कहाँ गया, कोई भी एक m वाली इक्वेशन ले लो, जहाँ पर भी m है, मैं 3 में डाल देता हूँ। इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 इंटू n इज इक्वल टू 15। जहाँ m था वहाँ मैंने 9 डाल दिया, 2m की जगह पे 2 इंटू 9 माइनस 3n इक्वल टू 15। अब 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, ये 3n एज इट इज़, और ये 15, ठीक है। अब ये 18, ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, ये वो उधर भेजते हैं और इस माइनस को भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, ये माइनस इस 3 का है तो ये माइनस 3n ही रहेगा, ये 18 वहाँ जाके माइनस 18, और ये 18 जब जाएगा तो 15 के बाद आना चाहिए, पहले नहीं, ठीक है। कुछ लोग लिख देते हैं अलग तरीके से, 18 वहाँ लेकर जाएंगे तो 18 माइनस 15 लिख देते हैं, ऐसा नहीं।
ये 18 वहाँ जाके माइनस हो गया। अब -3n इज इक्वल टू 15 माइनस 18 बड़े नंबर की साइन है -3, ठीक है। ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो -3 डिवाइडेड बाय -3 कितना आ गया 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमको m और n ढूंढने नहीं बोला था, हमको x और y ढूंढने बोला था, तो हम वो ढूंढेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया था 1/x 1/y की जगह पे m और n, अब हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। रीसब्स्टिट्यूटिंग 1/m की जगह पे 1/x एंड n की जगह पे 1/y वी गेट। अब m जहाँ पर था 9, तो m की जगह पे मैं लिखूँगा 1/x, उसकी जगह पे आएगा 9। ये m की जगह पे 1/x इक्वल टू 9, और n जो था n की जगह पे मैं डालूँगा 1/y और वो है इक्वल टू 1। अब याद करो बचपन में कुछ ऐसा पढ़े थे, इन्वर्टेंडो, इसको उल्टा कर सकते हो दोनों रेशो को, ठीक है। या तो अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी दिस थॉट से करो। इसको इन्वर्टेंडो करूँगा तो ये x हो गया, और ये इसकी जो कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1/9, और ये 1/1 है, ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/1 तो 1 ही रहने वाला है, उसका कुछ नहीं। और ये है मेरा आंसर 1/9, 1 इज इक्वल टू, ये सॉरी आप लिखो x, y इज इक्वल टू 1/9, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। अब बात करेंगे सम नंबर 2। स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 10/x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये थोड़ा एक लेवल बढ़ा दिया। इसके फर्स्ट सम के अंदर सिर्फ x नीचे था, अब यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई आ गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो करना है मुझे वही सेम चीज़ करना है, थोड़ा सा मतलब जो क्राइटेरिया चल रहा था पहले वही सेम चीज़ सब चलेगा, इसमें कुछ अलग नहीं होने वाला है। सब्स्टिट्यूटिंग जैसे 1/x पहले था तो अब ये 1/x प्लस वाई आ जाएगा। ये सेम वही लॉजिक, अब ये ऐसा लिखा है तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो, 10 × 1/x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरे को मैं ले लूँगा m, तो ये हो जाएगा 10m, ठीक है। तो 10 × m प्लस, अब अच्छा सॉरी इसको लिखा ही नहीं, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n इन इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, ये हो जाएगा 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों में फिर वही सेम चीज़, 2 को 5 नहीं बना सकते, 5 को 2 नहीं बना सकते, लेकिन 2 और 5 दोनों के टेबल में कुछ तो है जो कॉमन आ जाएगा, यानी 2 5 10 हो जाता है और 5 2 भी 10 हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर
इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। ठीक है, अब ये मैं डाल रहा हूँ, देखो 10 को, ये वाली इक्वेशन को फल मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 10 ज़ा 50m, 5 2 ज़ा 10n, 5 4 ज़ा 20। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5। ये देखो फिफ्थ वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है 3, तो 5 10 ज़ा हो गया 50, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया। अब मेरा इक्वेशन 4 जो है, ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 15 2 ज़ा 30m माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब माइनस है पहले से, तो -4, इक्वेशन नंबर 6। अब फिर से वही चीज़ है, प्लस है माइनस है, तो मुझे करने का क्या, ऐड करूँगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 5 and 6, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 and 6 वी गेट। मैं करता हूँ 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20 और 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। इसको मैं कर रहा हूँ ऐड, 10n माइनस 10n कैंसिल, ये क्या बच गया 80m इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16। अब ये 80 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जा कर के डिवाइड कर देगा, तो 16 का टेबल आता है, 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, m इज इक्वल टू, अब ये 5 डिनोमिनेटर में आया है, तो ये नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं आ जाएगा, तो ये 1/5 आ गया मेरा m। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 1/5, किसी में डाल दो जहाँ पर भी m दिख रहा है, यहाँ 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 जहाँ दिख रहा है मैं यहाँ डालूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब ये 5 नीचे, ये 10 ऊपर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब देयरफॉर 2 1 ज़ा 2 हो गया, प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये 2 यहाँ ऐड हो रहा है, ये देखो ये प्लस ही है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2। देयरफॉर 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हुआ 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जा कर के डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो n इक्वल टू 1। अब फिर यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। रीसब्स्टिट्यूटिंग 1 क्या था भाई, m की जगह पे 1/x प्लस y डाल देंगे, क्योंकि वही मैंने किया था। फिर 1 n की जगह पे 1/x माइनस y वी गेट। अब धारावाहिक आगे, यहाँ पर है m मेरा, तो m की जगह पे मैं डालूँगा 1/x प्लस y इज इक्वल टू, ये इसकी जगह पे 1/x प्लस y डाला, और ये है 1/5। ठीक है, और अब दूसरा यहाँ है n की जगह पे मैं डालूँगा 1/x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ है 1। अब क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि भाई ये शरीफ इक्वेशन तो है नहीं, ये अगर x आ गया होता तो मैं खुश रहता, लेकिन x प्लस वाई आया, फिर बदमाशी किया इसने, तो रुक जाओ थोड़ा सा करते हैं। 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आंसर दिया नहीं मुझे, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको डाल दो इक्वेशन 8। लेकिन फिर भी देखो आंसर तो आया नहीं, लेकिन आंसर के बड़े करीब आ गए, क्योंकि ये तो सॉल्व करना उल्टे हाथ से भी कर देंगे, लेकिन मैं राइट हाथ से ही लिखूँगा, गंदी राइटिंग आएगी नहीं तो। अब ये करूँगा एडिंग। ठीक है, ये तो सब फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ सब,
एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड equation 8 we get, adding equation number 7 and equation number 8 we get x plus y is equal to 5, फिर x minus y is equal to 1, इन दोनों को ऐड करो। अब देखो ये प्लस y है, ये माइनस y है, ठीक है, इसको क्या कर दो, कट कर दो, प्लस 1y माइनस 1y 0 हो जाएगा। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, ये 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 3 आ गया आंसर। अब इसको फिर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 वी गेट, क्या मिल रहा है यहाँ देखो, तो जहाँ x है उसकी जगह पे मैं डालूंगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा और ये मुझे मिल गया आंसर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। चलो ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो मुझे क्या मिला, therefore y इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। अब इसके अंदर थोड़ी सी विचित्रता आई है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, हल्का सा नमक ज़्यादा हो गया इसके अंदर, तो उसमें दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8, इक्वेशन नंबर 2। अब जो इसके अंदर अलग है वो क्या अलग है, पहले वो देखने का। देखो ये 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ 3x माइनस वाई है, यहाँ पर भी 3x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये 2 नीचे से थोड़ा सा अलग सा आया हुआ है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत ना है। देखो अगर ये इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, तो भाई वही सेम चीज़ करो। देखो ये इसको ऐसा मानो कि ये 1/3x माइनस वाई ना, इसको दूर ले जाओ 2 से, तो ये जो 2 बेचारा नीचे अकेला पड़ा रह जाएगा, और भाई जब ऊपर कुछ नहीं है तो है ना, ये 1 सहारा देता है, 1 1 जा, ये 1 होता है, और फिर ये 2 इंटू ये साथ में यहाँ लिखा हुआ था। आप ऐसा समझो, इसको अलग कर दो, बस अलग कर दिए तो ये मेरा हाफ इधर अलग हो गया और ये पूरा मेरा अलग हो गया। अब इस पूरे को अगर मैं m मान लेता हूँ तो भाई ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय इस पूरे की जगह पे m। बच्चे लोग क्या लिखते हैं कि 2m लिख देते हैं, पता नहीं क्यों, उसको नहीं लिखना यार, नीचे 2 नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो 1/2 ये ऐसे रहा और इस पूरे की जगह पे m होगा तो m यहाँ आ गया, तो 1 इंटू m हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा m/2, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है इन लोग का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग कर देना है। सब्स्टिट्यूटिंग 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलता है। हाँ, यहाँ पर अब इसकी जगह पे आ जाएगा m और ये जगह पर आ जाएगा n इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जा कर के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जब वो मल्टीप्लाई होगा तो पूरे लेफ्ट टर्म के साथ होगा, पूरा लेफ्ट,
ठीक है, पूरे लेफ्ट के साथ यहाँ 4 इंटू एम 4m हो गया, ये पूरा 4n हो गया इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, इसके लिए देखना है मुझे, तो यहाँ लिखता हूँ। एंड अब जैसे पहले समझाया था, ये 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा, और इस पूरे की जगह पे मेरा m आएगा, जैसे यहाँ ऊपर यही आया था वैसे ही इसको लिखूँगा m, और 2 रहेगा नीचे, माइनस 2 इधर भी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आएगा, इस पूरे की जगह पे मैं n लिख रहा हूँ, ये हो गया n इज इक्वल टू -1/8। वही सेम चीज़ यहाँ 8 डिवाइड हो रहा है तो वो जा करके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और वो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सबके साथ होगा, यहाँ पूरे ही लेफ़्ट के साथ, पूरे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। अब ये खुलेगा तो ये अंदर गया तो ये 8 इंटू एम, तो ये 8m/2 माइनस 8n/2 इज इक्वल टू -1। अब ये 2 1 2, डिनोमिनेटर का 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2 1 2, ये हो गया 4। ठीक है, अब मुझे मिला क्या यहाँ पर, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब ज़रा देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में +4n -4n, तो अच्छा बात, साइन अलग है, मैं इसको ऐड कर दूंगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट, अब मैं लिख रहा हूँ 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, और ये आ जाएगा 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये +4n -4n कैंसिल होगा क्योंकि वो 0 हो जाएगा, 4m 8m इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2। ठीक है, ये 8 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वो नीचे चले जाएगा, हो जाएगा 2/8, m इज इक्वल टू 2/8, 2 1 2 4, यहाँ m मुझे मिल गया 1/4। ठीक है, गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, हम लोग करेंगे सब्सटीट्यूटिंग m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर, कहाँ गया यार, इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर जहाँ m था वहाँ मैं डालूंगा 1/4 प्लस 4n एज इट इज इक्वल टू 3, ये आया 4 1 4, 4 1 4, ये बचा 1 यहाँ, तो फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये +1 वहाँ जाके -3 -1 कितना बन गया 2, ये 4 यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे चला जाएगा, बन जाएगा 4। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 2, 2 2 n इज इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग हम लोगों ने लिया था इसको 1/3x प्लस वाई, तो m को लिखेंगे 1/3x प्लस वाई एंड n को लेंगे 1/3x माइनस वाई। ठीक है, अब जब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो m जैसे 1/4 आया था, यहाँ का जो m आएगा उसकी जगह लिखूँगा 1/3x प्लस वाई, तो वो 1/4 हो गया, एंड ये है मेरा n मेरा मुझे वैल्यू मिला यहाँ पर, मैं इसको डालूँगा 1/3x माइनस वाई, उसका वैल्यू आया 1/2। ठीक है, अब इसको इन्वर्टेंडो, ये जो ऐसा उल्टा कर देते। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5, एंड जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,
ये है मेरा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, इसमें प्लस वाई है, इसमें माइनस वाई है, तो वो भी मेरे लिए खुशी की बात है। एडिंग कर दूंगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट, अब ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस करो, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गए, 3x और 3x 6x इज इक्वल टू 6, तो ये 6 नीचे चला जाएगा, 6 डिवाइड बाई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब यही x इक्वल टू 1 है, कहीं भी डाल दो यार, जहाँ पर भी तुमको इक्वेशन दिखता है यहाँ डाल दो। अभी पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, इन इक्वेशन नंबर 5। अब देखो यार जगह ही नहीं, चलो यहाँ मिटा के लिख देता हूँ। वहाँ मैंने पुट किया तो मैं उसको पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ, तो 3x की जगह पे लिखूँगा 1, 3 इंटू एक्स की जगह पे लिखूँगा 1 और प्लस y इज इक्वल टू 4। अब ये 3 1 जा हो गया 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस 3 वहाँ चला जाएगा, बन जाएगा 4 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, x, y जो है वो हो गया 1, 1। ठीक है।